टेग्नामेट्री कर्ण हाइपोटेनस आधार साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल लंब साइड ऑफ अपोजिट एंगल। देखिए साइड ऑफ एड मीन्स होता है जोड़ना, तो एडजेसेंट आपका जोड़ना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण आपने माना उससे जुड़ा हुआ कोण, यानी जिसे हिंदी में हम संलग्न भुजा बोलते हैं, संलग्न भुजा। साइड ऑफ अपोजिट एंगल, एंगल के दूसरी तरफ यानी उल्टा साइड में जो भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं, यानी साइड ऑफ अपोजिट एंगल। जैसे कोण सी, मान लो हमने कोण सी लिया, तो कोण सी के अपोजिट भुजा क्या है? AB है, यानी लंब क्या हो गया? AB। C से संलग्न भुजा यानी साइड एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो C से संलग्न भुजा जो लगी हुई भुजा है वो क्या हो गई? आधार, यानी CB क्या हो गया? आधार। CB इक्वल टू आधार। अब 90 अंश के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। कर्ण की स्पेलिंग है क्या है? कर्ण की इंग्लिश है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है यानी अपोजिट भुजा, वो क्या होती है? कर्ण। यानी AC इक्वल टू कर्ण। त्रिकोणमिति केवल अगर दो भुजा और एक कोण मालूम हो तो आप दोनों कोण मालूम कर सकते हैं। दो भुजा, एक भुजा, दो कोण मालूम हो तब भी आप भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति आप यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में लगेगी, इसलिए इसे खूब अच्छी तरह से समझ के आपको पढ़ना है। तो अब आप जानते हैं कि इसके कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो इसके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण होता है जी। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण। tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार या लंब अपान आधार। cot थीटा आधार अपान लंब। sec थीटा आधार अपान कर्ण अपान आधार। cosec थीटा कर्ण अपान लंब। देखिए साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण है तो cosec थीटा कर्ण बटा लंब है जी। cos थीटा आधार बटा कर्ण है तो sec थीटा कर्ण बटा आधार है।
और tan थीटा लंब बटा आधार है, तो cot थीटा आधार बटा लंब है, मतलब उल्टा हो जाता है। यानी साइन का अपोजिट कॉसेक है, cos का अपोजिट सेक है और tan का अपोजिट काट है। अब अपोजिट को आप एक बटा यानी साइन थीटा इक्वल टू इसे उतारोगे, सी मानते हैं तो सी के सामने की भुजा क्या है, ए बी है, ए बी को क्या मानते हैं, लंब, और सी से संलग्न भुजा सी बी है जिसे आधार मानते हैं, और 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण मानते हैं। यदि हम कोण ए को कोण ए माने तो माने गए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, माने गए कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, यानी कोण ए के सामने की भुजा क्या हुई, बीसी सी बी यानी बीसी है ना, और माने गए कोण से संलग्न भुजा, तो माना गया कोण इस बार ए है जिससे संलग्न भुजा कौन हुई, ए बी, यानी आधार इस बार कौन होगा, ए बी होगा। कर्ण त्रिभुज में कर्ण नहीं बदलता है, केवल लंब और आधार कोण के मानक के अनुसार बदलते हैं। अब आपके सवाल को हल कराया जाए, उदाहरण देखो, उदाहरण भी हल करा देते हैं। यदि tan a बराबर 4/3 तो a का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज बनाते हैं, कोण ABC जिसमें b बराबर 90 अंश लेते हैं, क्या लेते हैं, b बराबर 90 अंश। अब दिया है, अंग्रेजी में बोलेंगे गिवन दैट, दिया है tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3, tan a बराबर लंब बटे आधार, दोनों की तुलना करने पर लंब बराबर 4 हो जाएगा और आधार बराबर 3 हो जाएगा। लंब बराबर 4, आधार बराबर 3। अब जब त्रिभुज में दो भुजाएं तो हमें मालूम है तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लंब इक्वल टू रूट के अंदर लंब आपका क्या है 4 का स्क्वायर, 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे, 4 गुणे 4 यानी 4 चौक 16 प्लस 9, 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका 9, दोनों को जोड़ देंगे बराबर रूट 25। अब 25 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 प्लस माइनस 5। जी। दूरी होने के कारण
हम केवल प्लस वाला पार्ट लेंगे, यानी बराबर 5। अब ध्यान दीजिए, आपको एक त्रिभुज आपका तैयार है और त्रिभुज की सभी भुजाएं मालूम है, इसलिए अब त्रिभुज के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बड़े आसानी से मालूम हो जाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 4 बटे कर्ण कितना है? साइन ए कर देना थीटा के स्थान पर, 4 बटे 5। कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3 है। कर्ण कितना है? 5 है। यानी कास ए इक्वल टू 3 बटे 5। tan ए बराबर, तो tan ए आपका दिया है, उसे ज्ञात करने की जरूरत नहीं। काट ए बराबर एक क्या है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार आपका क्या है? 3 है। 3 और लंब क्या है? 4। आधार बटे लंब बराबर 3 बटे 4। सेक थीटा बराबर सेक ए इक्वल टू क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5 बटे 3। कोसेक थीटा बराबर या कोसेक ए इक्वल टू कर्ण बटे लंब बराबर 5 बटे 3। 4। लंब हाँ सर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। बराबर 7 सेमी और OQ माइनस PQ बराबर 1 cm बराबर कास क्यू के मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बेटा कि त्रिभुज में कर्ण आपका क्या है? OQ कर्ण है। PQ क्या है? लंब। क्यों ज्ञात करना है, इसलिए क्यों? हाँ, PQ लंब है और PO आधार। PO आधार है। देखिए, सबसे पहले आप इसे बदल लीजिए। OQ बराबर क्या हो जाएगा? एक उधर है तो 1 और इधर ये माइनस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा। PQ पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा? OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर या PQ स्क्वायर, हाँ OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OQ के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं? यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए इसे। समीकरण 1 से OQ बराबर 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, 1 प्लस
पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू पी क्यू स्क्वायर। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे। आपका बनेगा 8 का का स्क्वायर स्क्वायर, तो 1 ही लिख देते हैं, प्लस पी क्यू स्क्वायर जी प्लस बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सर जी 2a भी ना रही, हाँ? ये 2a भी रहा तो मन रही इसमें। प्लस पी क्यू स्क्वायर। जब कभी दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ कोई भी चीजें समान हो और उनके चिन्ह समान होते हैं तो उन्हें क्या कर देते हैं, काट देते हैं। यानी 1 प्लस चित्र में डाल दें, जी डाले 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर। ओपी स्क्वायर। हाँ ओपी स्क्वायर पी क्यू कट चुका है और ओपी बराबर कितना है 7 का स्क्वायर। 1 प्लस 2 पी क्यू 7 का स्क्वायर। 7 सता 49। 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस एक 1, यानी 2 पी क्यू बराबर 48 या पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर में दिया था, नहीं कुछ नहीं है, खाली वैसे सेम ही दिए। अब आपकी दो भुजाएं मालूम हो गई, कौन कौन, लंब और आधार। और आधार मालूम हो गया। तो कर्ण इसमें क्या था, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओपी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576। जोड़ने पर 625, यानी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 625 प्राप्त हुआ। इसलिए पी क्यू बराबर 25 सेमी हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, साइन क्यू और अभी तो आपके मान गया। चित्र आपका क्या था, पी यहाँ है, पी क्यू है, ओ क्यू ऊपर है, वो नीचे है, क्यों तो साइन क्यू, क्यू के सामने की भुजा कितनी थी 7 सेमी, ये कितना है 25 सेमी, और ये कितना है 24 सेमी। ये आपको निकालना जा चुका है। इसलिए साइन क्यू इक्वल टू, तो साइन क्यू बराबर होता है, होगा लंब बटे कर्ण। कर्ण। लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25। कास क्यू इक्वल टू 25 अपान 24 अपान 25।